बैकग्राउंड रहा है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट की तैयारी आपके लिए कितना चैलेंजिंग रही और कैसे आपने जो पूरी इंग्लिश का सिलेबस एसएससी का है वो काफ़ी वाइड है, हाँ। ग्रामर है, वोकैबुलरी है, 50 चीज़ें हैं, तो वो कैसे तैयार किया, क्या-क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए उसके बारे में ज़रूर बताइएगा? सर इंग्लिश में मतलब वोकैब और ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं आता था, बस उसमें था हिट एंड ट्रायल। बस मैं देखता था ये है, इसमें शायद ये लग रहा है तो वो मार दूँ। तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था इंग्लिश में बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ी वो बीटेक में पढ़ के डेवलप हो गई थी। तो मैंने पहले तो अमन वशिष्ठ सर हैं एक, उनसे अनअकैडमी पे इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स किया। मतलब काफ़ी अच्छे लॉजिकल तरीके से पढ़ाते, तो मेरे को मैथ जैसा कुछ तरीका लगा उनका, तो वो मतलब अंडरस्टैंडिंग बन गई उसमें थोड़ी। और वोकैब के लिए मैंने क्या-क्या एक बुक खरीदी थी, पहले फिर प्रिंट टू पैरामाउंट खरीदी थी, एक एसपी बख्शी खरीदी थी और एक वर्ड पावर मेडी जाती वो खरीदी थी। अब मैं पढ़ने लगा, कुछ याद ही नहीं हो रहा था वोकैब, मतलब वो वोकैब कभी पढ़ी नहीं उस तरीके की, तो मेरे को लगा ऐसे तो नहीं होगा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया फिर वोकैब फॉर एसएससी सीजीएल, तो उसमें किसी टीचर की वीडियो आए, मतलब 700 वर्ड से उनमें लगभग ना, कुछ वीडियो थे 20-25 कुछ उनके। नाम याद है आपको अध्यापक नाम का? याद नहीं, मैंने ऐसे नॉर्मल सर्च किया था और वो अच्छा। नाम तो याद नहीं कौन थे सर वो। फिर मैंने वो देखने शुरू किए, तो उन्होंने कुछ निमोनिक्स वगैरह से याद कराए थे नाम, तो इस तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग धीरे-धीरे बनाने लग गए कि ट्रिक से जैसे थोड़ा याद होने लग गए वर्ड। तो मैंने वो रिकॉर्डेड वो 2x पर करके देख लिए और जैसे खत्म हो गया वीडियो तो फिर फटाफट वो वर्ड लिख लिए नोटबुक में। तो ऐसे 700-800 वर्ड कर लिए थे। तो धीरे-धीरे वीडियो से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो फिर मैंने बुक उठाई। अब बुक में क्या कुछ वर्ड वो रिपीट होते थे, तो बीच-बीच में वो वर्ड याद हुए मिलते थे, तो फिर वो मोटिवेशन आता था कि हाँ, ये तो याद हुआ है। तो फिर वो धीरे-धीरे हेड रीडिंग की वो थोड़ी डेवलप हो गई वोकैब याद करने की। तो फिर तो मैंने बुक से पढ़ी आगे, एसपी बख्शी से पढ़ी थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रिंट ओवर पूरी पढ़ी थी और वर्ड पावर मेडी थोड़ी पढ़ी थी, मतलब आगे फिर वो पूरी पढ़ी नहीं, वोकैब के लिए तो ये किया था। ग्रामर आपने कैसे? ग्रामर अमन मसीह सर से वो किया था कोर्स अनअकैडमी पे। फिर 2 बुक खरीदी थी, एक तो प्लेन टू पैरामाउंट, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर। दोनों की एरर 3-4 बार सोल्व की, मतलब मेंस तक, 1-2 बार प्री से पहले फिर उसके बाद में। और उसके बाद एक प्रैक्टिस बेस्ट लाया था अमन सर। तो मतलब मैं कैसा करता था कि सुबह ऑफिस जाता था ना, तो प्रैक्टिस बेस्ट 2x पे चला लेता था, ईयरफ़ोन लगा के वो देख लेता था रास्ते में एक पूरा वीडियो। फिर एक लंच टाइम में देख लेता और एक शाम को आधे टाइम देख लेता था 2x पे करके। तो ऐसे प्रैक्टिस भी ठीक-ठाक हो गई थी वो एरर वगैरह की। राइट। सो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे नीतीश से बात करके। 2-3 चीज़ें इन्होंने बोली है उसको मैं थोड़ा-सा एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। जीएस के लिए इन्होंने बोला कि जब इनको जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो इन्होंने वीडियोज़ देखा, ठीक है? वोकैब्युलरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो वीडियोज़ देखा और ये एक अच्छी बात है। हर चीज़ खुद से नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर कोई हमें पढ़ाता है या हम किसी का वीडियो देख रहे होते हैं तो उसको सुन के चीज़ें करना आसान होता है। वो जो रेजिस्टेंस होता है वो खत्म होता है और जब आप एक बार थोड़ा-सा उसमें नॉलेज गेन कर लेते हो तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी बन जाता है कि अब हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? दूसरा बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब करते हैं, वो पूछते हैं कि कैसे हम तैयारी करें, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये सारी यूटिलिटी आपको ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि जा रहे हैं ऑफिस, 2x पे वीडियो लगाया हुआ है और टीचर का वीडियो देख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो कहते हैं ना टाइम आपको निकालना पड़ता है। टाइम ऐसे आप देखोगे ऑन पेपर तो आपको लगेगा है ही नहीं आपके पास, बट ट्रैवलिंग में, ऑफिस जाने में, लंच ब्रेक में या ऑफिस में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ना, वो सब चीज़ें आपने करी, बहुत अच्छी बात है। अब नितिश कुछ और पॉइंट्स हैं मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो हो गया बेसिक सिलेबस का कवरेज जो कि आपने बताया आपने किस तरीके से किया। मॉक टेस्ट पे आता हूँ मैं, ठीक है? मॉक्स का क्या रोल आपको लगता है तैयारी में है और आपने कैसे यूटिलाइज़ किया? प्रीलिम्स के पहले आपने कितने मॉक्स दिए? कब देना शुरू किया? और थोड़ा-सा इस फेज़ के बारे में बताइए। सबसे पहले सर मैंने मतलब थोड़ा-सा शुरू में 1-2 महीने पढ़े, अप्रैल और मई। फिर जब लगा कि अब कुछ ठीक-ठाक पढ़ लिया है, तो अब मॉक देना शुरू करता हूँ। ये ठीक-ठाक का मतलब क्या है? मतलब एक बच्चा का सवाल ये होता है कि यार मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मैं मॉक दूँ या ना दूँ? मुझे लगता है आपने जब तैयारी अप्रैल में शुरू की तो आपका सिलेबस तो नहीं खत्म हुआ होगा। हुँ। कितना परसेंटेज सिलेबस हुआ था तब आपने मॉक देना शुरू कर दिया मतलब था? मैथ्स का तो जो मेरे को पढ़ना था वो पढ़ चुका था मैं। रीज़निंग में तो प्रैक्टिस ही करनी थी और मतलब जो जीएस के वीडियो देख रहा था, वो वीडियोज़ लगभग मैंने पूरे देख लिए थे। मतलब उनको रिवाइज़ हैंड टू हैंड जो थोड़ा बहुत किया था वो बात अलग थी, मतलब अलग से रिवाइज़ नहीं किया था। और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ ली थी, वोकैब चल रही थी साथ-साथ। तब मैंने मॉक देने का सोचा था, टेक्स्ट बुक से फिर सब्सक्रिप्शन लिया मैंने मॉक का जून के स्टार्टिंग में। तो मैंने पहले क्या प्रीवियस ईयर के मॉक देना शुरू किए थे। तो प्रीवियस ईयर के दिए थे मैंने लगभग 50-60 मॉक दे दिए होंगे और जो टेक्स्ट बुक के अलग से आते हैं 20-25 मॉक वो भी पूरे दे दिए थे प्री से पहले। हुँ। तो प्रीलिम्स के लिए आपके टोटल 50 70-80 मॉक हो गए एक तरह हाँ। से, है ना? मॉक्स में जो परसेंटाइल रेंज रहती थी आपकी, वो कितनी रहती थी लगभग? प्री में तो मतलब 98 से तो मैक्सिमम ऊपर रहती, बाद में स्टार्टिंग तो कम से हुई थी। स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में मतलब 90 से अबव रहती थी, पर मतलब कभी-कभी 95, 96 ऐसे रहती थी। फिर धीरे-धीरे 98 से ऊपर आ गई थी और मतलब लास्ट तक ऐसे 99 से ऊपर या 98 से ऊपर ही रहती थी मैक्स। तो जो मॉक के आपकी रैंक होती थी, वो क्या रैंक का रेंज क्या रहता था आपका? तो मॉक में तो सर मतलब पता नहीं कई लोगों के बहुत हाई स्कोर होते थे। मतलब मॉक में ऐसा था कि मेरी 100 के आस-पास रैंक आ जाती थी कई बार 200-300 भी आ जाती थी।
तो मतलब 100 से कम तो कम ही आई है, कि 2 बार आई है 25-30 के आसपास। मतलब आपकी मॉक में रैंक 3 कभी नहीं थी। नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए मॉक में क्या होता है, एक तो ये मॉक्स ऐसा नहीं होता कि लाइव मॉक्स होते हैं कि हाँ। घंटे भर में खत्म हो रहे हो। तो कई बार आप देखते हो कि टॉपर है 25 मिनट में उसने पूरा स्कोर कर हाँ, रखा है, मैंने ऐसा राइट? देखा है कि 200 में से 200 प्री के मौके में। फ्री में आ जाते हैं। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आप मॉक में एक कंसिस्टेंट रेंज में, जैसे ये कह रहे हैं ना कि हमारा 100-200 रैंक के आसपास रेगुलर रहा है, तो वो बंदा फिर आराम से एग्जाम में जो है टॉप कर सकता है, रैंक 1 भी ला सकता है, रैंक 2